हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार आपका फिर से एसएसटी पे। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं प्रिज्म वाले चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से, और आज हम इसके देखने वाले हैं पार्ट नंबर 6, जिसमें हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ को देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि स्पेस में जाकर हमने उसको देखा था बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। मुझे आशा है सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो आइए आज देख लेते हैं आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट, जो आज का टॉपिक होने वाला है वो क्या है? प्रकाश का प्रकीर्ण। प्रकाश का प्रकीर्ण क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्ण, इसको हम समझेंगे, बहुत आसानी तरीके से समझेंगे और उसको जानेंगे इसके बारे में। ये आपके एग्जाम में आता है, मतलब आपको इसको पढ़ना है, याद कर लेना है। तो क्या होता है स्टूडेंट्स की प्रकाश का प्रकीर्ण, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है। कैसे? जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल, वायु के सूक्ष्म कण होते हैं। अतिसूक्ष्म मतलब बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं। कैसे? किस चीज़ के? धूल के कण होते हैं, और उसमें उपस्थित कुछ, जिसमें प्रकाश, मैं आपको आपको सिंपल से बता देता हूँ। प्रकीर्ण मतलब क्या होता है? फैलना, मतलब रायते की तरफ फैल जाता है जो भी चीज़ होता है। ठीक है, जिस भी चीज़ का प्रकीर्ण होता है वो फैल जाता है। और जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जिसमें धूल हो, कण हो, वायु की मात्रा हो, उसमें जल की मात्रा हो, ठीक है, बहुत छोटे छोटे इसमें कण होते हैं, जब वो उससे होकर के वह पास होता है तो क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्ण हो जाता है। बहुत ही मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, तो क्या होता है? ये चारों तरफ फैल जाता है, और ये फैलने की जो घटना होती है ना, यही कहलाता है प्रकाश का प्रकीर्ण। ठीक है स्टूडेंट, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या है? यदि जो माध्यम के कण होते हैं प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से अति सूक्ष्म होते हैं, आपके जो माध्यम के जो कण होते हैं, अगर वो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से अधिक सूक्ष्म होते हैं तो प्रकाश का प्रकीर्ण की मात्रा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के चतुर्थांश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई होगी। क्यों हुई, मैं ये आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ से एक थ्योरी निकल के आती है। कौन सी? एक यहाँ पर थ्योरी निकल के आती है। जो माध्यम में जो कण है, वो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, जो प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है, वो अगर अति सूक्ष्म है, वो बहुत छोटी है, जिसमें कण उपस्थित है वो बहुत छोटे हैं, तो उसकी जो तरंग दैर्घ्य है वह उससे सूक्ष्म होता है। तो क्या होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्ण की जो मात्रा होती है, प्रकाश की प्रकीर्ण की जो मात्रा होती है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के चतुर्थांश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपको मैं एक बार यहाँ फार्मूला दिखा देता हूँ तो शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये आपका प्रकीर्ण है। प्रकीर्ण के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। प्रकीर्ण के व्युत्क्रमानुपाती क्या? 1/, ये आपका लैम्डा का साइन होता है इसके चतुर्थांश में, यानी इसके 4 घात। इसका जैसे आपका घातांक होता है, जिसे स्क्वायर फिर क्यूब, तो ये इसका चतुर्थ घात होता है। ठीक है, किसके? प्रकीर्ण के होता है। ठीक है स्टूडेंट, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये कब होता है स्टूडेंट्स? ये भी आप इसको जान लीजिए। जब आपके माध्यम के कण जो होते हैं वह अति सूक्ष्म होते हैं, और जो फिर ये प्रकीर्ण की मात्रा होती है, उसके जो तरंग दैर्घ्य होता है वह जब अधिक होती है, तब ये ऐसा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कौन कौन से रंग का जो क्या कहते हैं, वो तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तरंग दैर्घ्य कितना कितना होता है, इसको हमको अच्छे से जान लेना, समझ लेना है। तो देखिए, लाल रंग का जो आपका तरंग दैर्घ्य होता है, तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर मेरे पर दिखाई दे रहा है कि तरंग दैर्घ्य जो आपका लाल रंग का होता है वह 6800 एंगस्ट्रॉम से 6400 यानी 6400 एंगस्ट्रॉम तक होता है। और ठीक अगर इसी के जगह पे हम देखें नारंगी रंग का, नारंगी रंग का क्या होता है? 6400 एंगस्ट्रॉम से 6000 एंगस्ट्रॉम। कितना? 6400 एंगस्ट्रॉम से 6000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। फिर अगर हम पीला रंग का देखें तो यह 6000 एंगस्ट्रॉम से 5700 एंगस्ट्रॉम, मतलब 5700 एंगस्ट्रॉम तक होता है। स्टूडेंट्स, आपको समझ में तेजी आ रहेंगी। आप देखिए, इसमें जो मेन होता है वो मेन क्या याद रखना है? आपके लाल वाले को आपको याद रखना है, और बैगनी रंग होता है उसको आपको याद रखना है। देखिए, बैगनी रंग का अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूं, तो यहाँ पर यह 4300 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम तक इसका होता है तरंग दैर्घ्य। देखिए, आपको एक बार यहाँ पर ध्यान देना होगा, सारी चीज़ें ऊपर से लेके नीचे की तरफ ये घट रही थी। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आए तो यह लगातार घट रही थी। ठीक, ये इसी प्रकार से अरेंज की हुई है। और देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम लाल का देखें तो लाल का यहाँ पर जो आपको तरंग दैर्घ्य दिखाई दे रहा होगा, यह यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा लाल का। यहीं अगर हम बैगनी का देखें तो बैगनी का सबसे कम दिखाई दे रहा होगा। आप यहीं अगर इसके ऊपर देखें तो इसका इसका ये बैगनी से भी ज़्यादा है। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है कि आप तरंग दैर्ध्य होता है वह सबसे अधिक होता है, बैगनी रंग का जो आपका तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे कम होता है। देखिए आपको यहाँ पर क्या दिखा है, लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वह सबसे अधिक होता है, लेकिन इसका जो प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है यह सबसे कम होता है। किससे? लाल रंग से यह सबसे कम होता है। लाल रंग जो आपका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और ठीक इसी प्रकार से बैगनी रंग का हमने क्या देखा, उसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। कितना होता है? 43 से 4000 तक होता है, 43 से 4000 तक होता है, लेकिन इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। किसका? आपके बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो स्टूडेंट बस आज के लिए इतने, आपको सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो आपको मिलेंगे हम इसके अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।